पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने दरबार माध्यम से अपनी प्रेरणा कर हम सबके लिए मानव जीवन का सार तत्व बताते हैं। हम मानव का जीवन इस संसार में किस हेतु है, ये मानव का जीवन क्यों मिला है, ये कैसे मिला है और कब मिला है, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी ही कहने में सक्षम है। मानवों ने कहा है, लेकिन वो मानवों की अपनी गणित है। और मानवों की जो गणित होती है किसी भी विषय में हो वो फेल ही रहती है, क्योंकि उन्हें सच का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव का जन्म पाना इस बात का संकेत है। मतलब मानव का जीवन जो मिला है उसके लिए मतलब एक संकेत बताया है कि मानव योनि में रहकर ही संसार का आवागमन समाप्त किया जा सकता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव जन्म पाने का, संसार में मानव जन्म पाने का अर्थ सिर्फ यही है कि मात्र मानव योनि में ही जन्म लेकर के और संसार के आवागमन से छूटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त का कोई और मार्ग नहीं है और कोई अन्य योनि नहीं है जिसके द्वारा आवागमन समाप्त होता हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ पर संकेत कहने का कारण है कि मानव के पुनर्जन्म होते अवश्य हैं। मतलब पुनर्जन्म मतलब एक बार मानव की मृत्यु हो गई और फिर मानव का जीवन मिलता है। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं होता है कि मरने के बाद तुरंत ही फिर मानव का जीवन मिल जाए, ये कोई सच नहीं है और हो भी सकता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पुनर्जन्म कहा है, चाहे कई योनियाँ भोग लेने के बाद में मिलता हो और चाहे मानव योनि के पश्चात ही मानव योनि दोबारा मिल जाती हो कर्मों के अनुसार। लेकिन बताया है कि मानव योनि जो है, मानव का जो जीवन है, मानव जो है, मानव का पुनर्जन्म होता अवश्य है, अवश्य ही हुआ करता है। मानव योनि के द्वारा ही आवागमन से छूटने का मार्ग यतन संभव है, क्योंकि मानव योनि के द्वारा ही
संसार का आवागमन समाप्त किया जा सकता है। मानव जीवन में ही कोई यत्न के द्वारा, कोई जतन के द्वारा, मतलब मानव योनि में रह करके मानव योनि से छुटकारा पाने के लिए उस मार्ग को खोजा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है और चला जा सकता है। वो केवल मानव योनि में ही, वो मानव योनि में ही केवल क्षमता है, अन्य किसी योनि में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। लेकिन ये ध्यान रखना आवश्यक है कि कर्मों का भोग भरने के लिए योनियों का भ्रमण करना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मानव मृत्यु के पश्चात उस जीव को, जो मानव की मृत्यु हुई है, उसकी जीव ने उसे निकल गया है, छोड़ दिया है, उसे कर्मानुसार अनन्य योनियों में जाना ही पड़ता है। भले ही मानो ही योनि में दोबारा उसे आना पड़ रहा हो, लेकिन योनि ग्रहण, उस जीव के लिए योनि ग्रहण करनी ही पड़ती है कर्मों का भोग भरने के लिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो यत्न करता है उससे कर्म रूप का फल ना उत्पन्न हो कि उस फल को पाने के लिए या उस फल को प्राप्त करने के लिए फिर योनियों में आना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि कर्मों का भोग भरने के लिए योनियों में भ्रमण करना ही पड़ता है, हर हाल में करना पड़ेगा, इससे कोई छुटकारा नहीं है। कर्म फल चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, भोग दोनों का भोगना पड़ता है और दोनों के लिए ही योनियों को ग्रहण करना पड़ता है, इससे कोई बचत नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो यत्न करता है, जो यत्न करता है, मतलब कोई भक्ति करता है, कोई पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, कोई निर्जल रहता है, कोई किसी प्रकार का यत्न करता है, उससे कर्म रूप का फल ना उत्पन्न हो, मतलब कर्म रूप का फल उससे नहीं उत्पन्न होता है। वो जो यत्न करता है, जो यत्न का समय हुआ करता है, उससे कुछ भी नहीं संभव होता है, उससे कुछ भी नहीं संभव होता है। कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कि उस फल को पाने के लिए या उस फल को प्राप्त करने के लिए फिर योनियों में जाना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यत्न करता है, उस यत्न करने से कोई फल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि जो यत्न करता है वो चाहत होती है उसमें, मतलब कोई इच्छा होती है, कोई चाहत होती है, इसलिए वो कर्म नहीं बनता है, वो समय केवल बर्बाद होता है उसका और उससे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जिस लिए वो यत्न करता है, अपना जीवन बिताता है उस यत्न में, उसके लिए उसे दोबारा योनियों में जाना पड़ता है। उस फल को जिसकी इच्छा उसको रहती है पाने की, तो वो इच्छा, देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कह रहे हैं, मतलब फल नहीं मिलता है, यत्न से फल नहीं होता है, कोई यत्न से फल नहीं होता है, कर्म का फल होता है। समझ लीजिए बात को, कर्म का फल होता है और जो यत्न है, ये जो करता है कोई भी भगवान के प्रति में करता है, ठीक करता है, लेकिन वो कर्म नहीं है, कर्म करना पड़ता है। कर्म की परिभाषा को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, यत्न आज सभी कुछ को उन्होंने कहा है, इसका अध्ययन करने पर सब कुछ मिल जाता है, मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उस यत्न से जीवन बीत गया, लेकिन लास्ट में क्या मिला,
क्या किसी ने कहा, क्या बताया किसी ने? कुछ नहीं। सारा जीवन बीत गया पूजा पाठ करने में, सब कुछ करने में, लेकिन क्या उससे प्राप्त हुआ? किसी ने नहीं कहा कि उसे कुछ प्राप्त हो चुका है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसे ही ध्यान में रखने वाली कहते हैं कि यत्न करता है, जिस फल के लिए यत्न करता है वो फल मानव जीवन में न प्राप्त होने पर उसे उस फल की प्राप्ति के लिए अन्य योनियों में जाना पड़ता है, भले ही मानव योनि में दोबारा उसे कर्मानुसार आना पड़े, कर्मानुसार आना पड़े, यत्न अनुसार नहीं, कर्मानुसार आना पड़े। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो संसार में नाना यत्न होते रहते हैं वो सभी मिथ्या हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यहाँ संसार में मानव यत्न करता है, योग करता है, जो कुछ भी करता है, साधना साधता है, तपस्या करता है, कुछ भी करता है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सभी कुछ मिथ्या है, ये कुछ सच नहीं है, ये मिथ्या है। सीधे सीधे ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा कहते हैं कि ये सब मिथ्या है, ये एक मन का भ्रम है। समझो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा मन की कल्पना है, कल्पित है। चाहे वो ग्रंथ लिखे हों तो भी कल्पित है, और मानव की कुछ कर रहा अपने से तो वो भी उसकी कल्पना है, सच कुछ और ही है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते कि यदि जरा भी सत्य होते तो संसार का विस्तार इतना बड़ा नहीं होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर ये यतन जतन मार्ग जितने भी हैं, पूजा पाठ व्रत जो कुछ भी हैं, ये कहीं सच होते तो फिर इतना बड़ा संसार का विस्तार नहीं हो पाता। क्योंकि वो भैया भक्ति करते, यतन करते, मुक्ति को प्राप्त हो जाते। क्या समझो? आज इस तरह से आगे सृष्टि होती ही नहीं, सवाल ही नहीं था सृष्टि होने का। क्योंकि सभी जल चढ़ा लेते, फूल चढ़ा लेते, पाठ कर लेते, भागवत सुन लेते, कथा सुन लेते, क्या समझो, मंदिर में दर्शन कर लेते और मुक्ति को प्राप्त कर लेते। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा ये जितनी विद्याएं हैं ये सब निसार्थक हैं, मिथ्या है, झूठ है, इनमें कोई भी बल नहीं है। केवल कर्मों में ही बल बताया है, बाकी इन सब के लिए मना कर दिया ओम श्री पैगंबर जी ने। कहा है यदि इनमें थोड़ी भी ताकत, थोड़ी भी शक्ति होती, थोड़ा भी कर्मों के अनुकूल का फल इनसे मिलता होता तो फिर इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार नहीं होता। ऐसा कहा है ओम श्री पीर। ये सभी मुक्त हो जाते, उसमें क्या था? यहाँ देखी देखा नकलें सब चलती है। तो जब एक मुक्त हो जाता तो उसकी देखी देखा तो दसियों सभी मुक्त हो जाते, संसार होते ही नहीं, योनियाँ होती ही नहीं, क्योंकि मानव कर्मों के अनुसार ही योनियों की उत्पत्ति हुई। तो जब मानव कर्मों से परे हो जाता, वो मुक्त हो जाता, तो योनियों का सवाल ही नहीं होता कि योनियाँ उत्पन्न होती। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार से शायद ही कोई छूट पाया हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस संसार से जितना भी जो कुछ भी कोई करता है, चाहे जितने धर्म के काम करता हो, चाहे कैसे भी कर्म करता हो, लेकिन यहाँ वो कोई ही होगा जो मुक्ति को प्राप्त हुआ होगा, वो कोई होगा। मतलब इतने बड़े संसार में कहा कोई होगा। अगर हम परसेंटेज लगा ले तो कोई परसेंटेज में नहीं आता, जीरो हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कोई की बात कहा है, कोई ऐसा होगा जिससे संसार छूट पाया होगा, बाकी ऐसा संसार के अंदर में कोई नहीं कि जो संसार छूट पाया हो। संसार का विस्तार इसीलिए होते चला गया है। अगर योग जब तपस्या भक्ति
सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, गंगा धाम, इस तीर्थ धाम, इनमें अगर कोई सत होता, कोई बल होता तो श्रेष्ठ की वृद्धि कदाचित नहीं होती। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। शेर जी सुन रहे हो, आंखें खोल के सुनो। जो संसार के आवागमन को समाप्त किया हो, उसके किए कर्म क्या रहे होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो संसार से मुक्त हुआ होगा, जो संसार के आवागमन से छुटकारा पाया होगा, तो तुम सोचो कि उसके कर्म क्या रहे होंगे। क्योंकि जो कर्म तुम कर रहे हो तो उससे तो तुम्हारा आवागमन बढ़ रहा है, पनपता जा रहा है। लेकिन जो छुटकारा पा चुका इस संसार से, उसका आवागमन समाप्त हो गया, तो उसके कर्म कैसे रहे होंगे, क्या रहे होंगे, इसका अनुमान तुम अपने दिलो दिमाग से लगाइए कि वो कैसे कर्म किया होगा जिसका आवागमन समाप्त हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं दान दक्षिणा द्वारा, देवी देवों की भक्ति द्वारा, पूजा व्रत द्वारा, आदर सम्मान द्वारा या तीर्थ धाम के दर्शन स्नान द्वारा, ब्राह्मण साधु की सेवा द्वारा, अपना यौन धर्म बेचकर या औरों का यौन धर्म छीन कर आदि। यहाँ पर इस बात की जरा भी मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जितने प्रकार कहे हैं इनसे कदाचित मुक्ति नहीं मिलती है। और तुम सोचो कि तुम क्या इसी कोर्स के अंदर हो, तुम इस कोर्स के अंदर ही हो, कहीं बाहर नहीं हो। हर मानव जो है वो इसके अंदर में है। किसके अंदर में है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि दान दक्षिणा, देवी देवता की भक्ति, पूजा व्रत, आदर सम्मान, तीर्थ धाम दर्शन स्नान, ब्राह्मण साधु की सेवा, यौन धर्म बेचकर या किसी का यौन धर्म छीन कर, इतने प्रकार बताया है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। क्या इतने प्रकार से तुम परे हो, अलग हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो इस संसार से मुक्त हो गया है, कोई मुक्त हुआ है, तो ये सोचो कि उसके कर्म क्या रहे होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इतने जो ये गिनाए हैं, इनमें कहा है कि इनके किसी के द्वारा मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। ये इतने कोर्स जो बता दिया है, इसके न कोई मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। और संसार का हर मानव इतने के अंदर में है, चाहे वो देवी देवता को मानता हो, चाहे तीर्थ धाम को मानता हो, चाहे व्रत उपवास को मानता हो, चाहे ब्राह्मण पंडित को मानता हो, चाहे साधु संत को मानता हो, कहीं तो है ही है, कहीं से तो उसका लिंक जुड़ा है ही है। इसीलिए संसार का विस्तार अत्यधिक होता रहा है, होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ पर इस बात की जरा भी शंका न करे, क्योंकि धर्म और यौन धर्म में भारी अंतर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है किसी का यौन धर्म छीन कर या यौन धर्म को बेच कर तुम चाहो कि हमको मुक्ति मिलेगी, तो यहाँ पर मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बताया यौन धर्म और धर्म, मात्र धर्म में अंतर है, भारी अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि भारी अंतर है।
धर्म तो बदलते हैं, इतना अंतर है कि धर्म तो बदलते हैं परंतु योनि धर्म में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना बड़ा अंतर है, हाँ और ना का इतना बड़ा अंतर होता है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं धर्म बचाओ, धर्म बचाओ, तो धर्म बचाओ, कौन सा धर्म बचाओ? यौन धर्म और धर्म में अंतर है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी ने कहा भारी अंतर है कि धर्म तो बदलते रहते हैं, धर्म को बदला जा सकता है, समझ गए, लेकिन यौन धर्म को कदाचित कभी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कदाचित वो नहीं बदल सकता है, समझ गए। इतना बड़ा अंतर है। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी ने। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं यहाँ पर धर्म के पालन तो सभी कर रहे हैं, मतलब धर्म का पालन जो है सभी करता है। सब जितनी दुनिया है, जितना मानव है, वो सब अपने धर्म का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, उसका धर्म है। किसी का हिंदू धर्म है, किसी को कोई धर्म है, किसी को कोई धर्म है। एक चीज, किसी का धर्म है माता पिता की सेवा करो, किसी का धर्म है बाल बच्चों की सेवा करो, किसी का धर्म है साधु संतों की सेवा करो। धर्म है, ये सब धर्म है और ये धर्म सदा बदलते रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं यहाँ पर धर्म के पालन तो सभी कर रहे हैं परंतु यौन धर्म का पालन अपने ही विवेक ज्ञान द्वारा समझ पाना ही सही है, सत्य है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी ने कहा धर्म ही तो ये सारे धर्म है, इन सभी धर्मों से परे जो है वो योनि धर्म है। वो मात्र अपने मतलब वो प्राणी, वो मानो अपने ही विवेक के द्वारा उसकी संभाल कर सकता है, बचा सकता है, बच सकता है, लेकिन उसको अपने दिल दिमाग को ठीक रखना पड़ेगा। क्या समझो? और इससे बड़ा धर्म कोई और नहीं है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी ने कहा है जितने प्रकार के धर्म है मिथ्या है, जितने प्रकार की पूजा पाठ जो कुछ में है वो सब मिथ्या है। केवल ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि मानव योनि धर्म ही विवेक ज्ञान द्वारा समझ पाना ही सत्य है। जो अपने विवेक के द्वारा समझ पाता है और अपने यौन धर्म को साबित रख पाता है संसार में, उसका ही आवागमन समाप्त हो पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना है। सत्य है, सत्य कहा है कि सत्य है, मतलब सत्य का मतलब होता है कि वो सत्य को प्राप्त हो गया है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि इसीलिए कि कह पाना आसान नहीं है, मतलब ज्ञान विवेक के द्वारा इस चीज को समझा जाता है और ये कहने सुनने में नहीं आता है। कोई आसान चीज नहीं है कि मानव योनि धर्म की रक्षा संभाल कोई कर पावे। सत्य ये है कि नर नारी के योनि धर्म जो दोनों ही शुभ हों, नर नारी दोनों के यौन धर्म शुभ हों, मतलब नर नारी मतलब पति पत्नी दोनों के यौन धर्म यदि शुभ हों, सही हों, मतलब कहीं उसमें जरा भी रेप न लगी हो, के मिलन मात्र जीवन निर्वाहने पर ही एक यौन धर्म का रूप परिपक्व हो, दोनों नर नारी को मुक्ति मिलती है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कह रहे हैं कि मात्र एक नर नारी जो पति पत्नी की स्वीकृति में आए हों और जन्म से लेके उनके यौन धर्म पर किसी भी प्रकार का नुकसान न हुआ हो दोनों के, और सारे जीवन उन दोनों के संबंध बनते रहे और संबंध में ही सारे जीवन बीत जाए,
और संपूर्ण जीवन दोनों के बीच जाने पर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पर ही एक योनि धर्म का रूप परिपक्व है। दोनों का योनि धर्म मिलके वो एक योनि धर्म बन जाता है, मतलब एक ही हो जाता है और वे दोनों नर नारी जो हैं वो मुक्ति को प्राप्त हो जाया करते हैं। ऐसे में मुक्ति मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसे शुभ शब्दों के द्वारा ही मुक्ति मार्ग को कहा है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार जो कुछ उन्होंने नकारा है उससे हमें भी नकार देना चाहिए, और जिसके लिए वो आग्रह किया है, कहा है, तो उस पर हमको अमल करना चाहिए। अब सबका कर्तव्य यही बनता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार हम अपने आगे जीवन को सभी लोग बिताएं और ओम श्री पीर पैगंबर जी के ध्यान में उनके शब्दों का मनन करते हुए सदा आनंद को प्राप्त होते रहें। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।